राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, इनकी अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है सरकारी जमीन कब्जाने का। जी हां, आपको बता दें, सिसोली गांव जो कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का खुद का गांव है, इसी गांव में एक जो है वहां पर मुखिया हैं सिसोली के राहुल, उन्होंने आरोप लगाया है। और आरोप ये है कि ये जो राकेश टिकैत नरेश टिकैत दो भाई हैं जो किसानों के नेता बनते हैं, इन्होंने जो प्रॉपर्टी कमाई हुई है, इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है, ये प्रॉपर्टी इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके और उनको बेचकर, वहां प्लॉट बनाकर और वहां फ्लैट बनाकर उसको बेचा है और उससे संपत्ति इन्होंने इकट्ठा की है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इन्होंने बताया कि गांव में एक जमीन थी तालाब की, वहां तालाब था और तालाब बनाने के लिए सरकार ने बाकायदा उसको चिन्हित किया था, लेकिन राकेश टिकैत ने वहां तालाब में मिट्टी डलवाकर उस तालाब को भरवा दिया और उसकी जगह आवासीय प्लॉटिंग कर दी, फ्लैट बना दिए, जिससे लाखों रुपए कमाई हुई। अब ये शिकायत हुई है और मैं बता दूं, जो मुखिया हैं राकेश, उन्होंने इतना तक कहा कि मैंने इसकी कंप्लेंट जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान उनसे की और मैंने उस समय एसडीएम को कंप्लेंट की, लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत का रुतबा ज़्यादा बड़ा है और आंदोलन करने के लिए माहिर हैं, शायद सरकार को लगा होगा और शायद संजीव बालियान को भी लगा होगा कि उनके संबंध पहले ही खराब हैं, पहले ही संजीव बालियान का बहुत विरोध हो रहा है उस क्षेत्र में। चुनाव के दौरान हमने देखा जिस तरह से उनका बहिष्कार करने तक की बात ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने करी थी। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई ये तो अब जांच से पता लगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, वहां जो आपको बताएं एसडीएम है, अब एसडीएम के पास ये कंप्लेंट की गई है और वो एसडीएम अरुण कुमार ने अब ये कहा है कि हमारे पास कंप्लेंट लिखित में आई है, अब मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या वाकई में यहां पहले तालाब था, क्या ये तालाब की जगह थी, क्योंकि सरकार के पास वो पूरे दस्तावेज होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो भारत सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी ये अमृत उत्सव मना रही है, देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में तालाब बनाए जाएं, जल संचय के लिए साधन किए जाएं और जो तालाब जहां है उनका नवीनीकरण किया जाए, उनकी खुदाई की जाए, जहां तालाब नहीं है जिन गांव और क्षेत्र में, वहां तालाब बनाए जाएं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी ने एक कदम आगे बढ़कर के ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, हर जिले में हम 75 तालाब बनाएंगे, यानी हर जिले में चिन्हित किया जाएगा, गांव हैं, गांव के अंदर तालाब हैं, उन तालाबों की खुदाई करके बाकायदा उनको पक्का बनाया जाएगा, उनको जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि पूरे गांव का पानी उन तालाब के अंदर आए, ये व्यवस्था की जाएगी। और पहले हमने देखा है कि ऐसा होता ही था कि गांव की नालियों के जरिए होता हुआ पानी गांव का, वो सब का सब एक तालाब में इकट्ठा होता था। अगर कोई बड़ा गांव है तो 2 से 3 तालाब बड़े बड़े गांव के चारों तरफ होते थे और इसलिए गांव के अंदर ये व्यवस्था थी कि पूरी नालियों से होते हुए पानी उन तालाबों के अंदर जाएगा और पानी तालाब में रहेगा तो जो गांव में भूजल का स्तर है वो बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जमीन के नीचे जाता रहता है और पूरे गांव को वो पानी उपलब्ध होता रहता है हैंडपंप के जरिए। लेकिन पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि इसके लिए सरकारों ने काम नहीं किया, आम जनता की जागरूकता कम रही और जिसके कारण से आज गांव की स्थिति ये है कि सिंचाई की अगर बात करें तो कई गांव में तो 300-300 फुट पर बोरिंग में पानी आता है। और ये सोचते हुए ये केंद्र सरकार ने विचार किया कि जब ये कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल को लेकर होगा, पानी को लेकर होगा, पानी की कमी पूरी दुनिया में होती जा रही है, ऐसे में भारत क्या इसमें कोई अपनी तैयारी कर सकता है? और ये दूरदर्शिता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है। इसमें योगी जी ने आदेश दिया कि हर जिले में 75 तालाब बड़े बनाए जाएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इस तरह से लोगों ने तालाबों पर कब्जा किया, उनको भर करके वहां आवासीय प्लॉट बना दिए या मकान बना लिए, तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और योगी जी ने जैसी की घोषणा की है, पूरे उत्तर प्रदेश में
हर जिले के डीएम को यह आदेश दिया गया है कि वो जमीनों की बाकायदा खोज करे, जानकारी करे और जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं उनसे वो संपत्ति वापस ली जाए, सरकारी जमीन, और जिन्होंने उससे कुछ पैसा बनाया है, जैसा कि राकेश टिकैत पे भी आरोप लगा है कि उन्होंने तालाब में मिट्टी डाल के और उसमें आवासीय प्लॉट काट दिए, उसमें लोगों ने मकान बना दिए, तो इससे अगर राकेश टिकैत ने पैसा बनाया है तो निश्चित रूप से अब ये समझ लीजिए कि बाबा जी के बुलडोजर की जो बात चल रही थी वो बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। अगर ये सिद्ध होता है, ये थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा कि ये तालाब था कि नहीं, उस तालाब में मिट्टी किसने डाली और प्लॉट या मकान किसने बनाए, और अगर ये सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से अब आप समझ लीजिए कि योगी जी का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो सकता है पिछली सरकारों को राकेश टिकैत से कोई भय होता हो, वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हों, लेकिन ये योगी जी की सरकार है, अब इसमें कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। और यहां हमने ये भी देखा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों ये जो राकेश टिकैत हैं इनसे तो अलग एक संगठन हो गया और राकेश टिकैत पर उन्होंने आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वो एक एजेंडा चला रहे हैं, भाजपा विरोधी एजेंडा। अब हालांकि इस तालाब वाले प्रकरण का भाजपा विरोधी एजेंडा चलाने या मोदी जी को गाली देने, सरकार को घेरने या सरकार के विरुद्ध कुछ ये चुनाव प्रचार करने, इससे कोई लेना देना नहीं है। कल को आप देखना कि जब सरकार कार्रवाई करेगी, जब योगी जी का बुलडोजर राकेश टिकैत के मकान पे चलेगा, तो निश्चित रूप से आप देख लेना ये यही बोलेंगे कि मैंने क्योंकि बीजेपी के विरुद्ध प्रचार किया था इसलिए मेरे घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसीलिए ये जनता को समझना होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कोई ये बहकावे में ना आए, भड़काए में ना आए, और वो समझे कि यदि मान लीजिए कोई इस तरह का खिलवाड़ करता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना है कि भाई जो जीवन रक्षक पानी है, उस पानी के संचय के लिए जो गांवों में तालाब बने होते थे, यदि किसी ने उन तालाबों को कब्जा किया है, तालाबों को खत्म कर दिया है, तो वो तो अपराधी है। और वो अपराधी किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरी प्रकृति का है। ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। और योगी जी ने अगर ये अभियान चलाया है तो उससे फायदा किसका होगा? वो योगी जी को पानी नहीं मिलेगा, खाली बीजेपी वालों को पानी नहीं मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए वो व्यवस्था है। और अगर राकेश टिकैत जैसे बड़े लीडर पर कार्रवाई होती है तो जो निचले स्तर में कहीं कोई गांव का प्रधान होगा, कोई जिले स्तर का कोई अधिकारी होगा, कोई जिले स्तर का कोई नेता होगा, उन सबको ये नजीर बनेगी, ये उदाहरण प्रस्तुत होगा कि बेटा अगर तुमने गलत काम किया तो तुम्हारा भी ये असर होगा। तो आपको बता रहा हूं कि जो जमीन कब्जा करने की नीयत से कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे उनको भी भय व्याप्त होगा। कानून का भय अपराधियों को होना चाहिए, कानून का भय गलत काम करने वालों को होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में अगर शांति है, वो क्या कारण है? लोग तख्ती लटका के खुद ही पहुंच रहे हैं कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो। और ये अपराध पर नकेल कसने का जो योगी जी का तरीका है, इसको पूरे दुनिया में लोग सराह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो यूपी में काम हुआ है वो कैसा पूरे भारत में नहीं हुआ। दंगों के लिए माना जाता था कि यूपी माने दंगे, यूपी माने गुंडागर्दी, अपहरण, लूट। ये तो व्यवसाय था लोगों का, जमीनों पे अवैध कब्जे करना। तो आज योगी जी अगर इस काम को कर पाए हैं, उसका कारण यह है कि चाहे कोई कितना बड़ा लीडर हो, कितना ही बड़ा घराने का व्यक्ति हो, चाहे कितना पैसे वाला हो। हमने देखा है कि एक अभी मुजफ्फरनगर जिले में ही हुआ है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या वो 500 करोड़ में 100, 150, 200, 250, 300 करोड़ रुपए रिश्वत नहीं दे सकता? निश्चित रूप से किसी की अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जमीन में मिलने जा रही है, खत्म होने जा रही है, और उसको जेल भी हो सकती है, और उसमें से सारे पैसे भी दे देगा। तो योगी जी ना रिश्वत लेते हैं ना लेने देते हैं, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो अब लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि अब ये कंप्लेंट हुई है तो ये देखना होगा कि क्या सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करती है जैसा कि आम आदमी पर हो रही है। अभी 3-4 दिन हुए हैं
100 बीघा जमीन कितनी सारी होती है, उस पर प्लॉटिंग, बने हुए मकान, सबको बुलडोजर चलाया जा रहा है। गाजियाबाद के अंदर मैंने देखा, मेरे एक जानने वाले थे, 3-4 जनों ने मिलकर के खेत के अंदर कृषि की जमीन में उन्होंने कॉलोनी काट दी, उसके ऊपर बुलडोजर चला। तो ठीक है, आपने बुलडोजर चलाया, कोई कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि कानून के विरुद्ध था। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने आम आदमी या एक आम छोटे मोटे बिल्डर पर ये कार्रवाई कर दी, क्या ये राकेश टिकैत पर भी बुलडोजर चलेगा इसी तरह? क्या उनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी? क्या उनको भी जेल में डाला जाएगा? और जैसा कि योगी जी ने कहा है कि यदि किसी ने अवैध संपत्ति बनाई है, अवैध भूमि पर कब्जा करके, अवैध तरीके से वो आमदनी करके उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो अब लोग ये देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में नरेश टिकैत से जब पत्रकारों ने पूछा कि एक आप ही के गांव के व्यक्ति ने यह आरोप लगाया, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा हमने कोई सरकारी जमीन कब्जाई नहीं है, ये सब आरोप झूठे हैं। अब देखना होगा कि आरोप झूठे हैं या ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, कौन इसमें से सच है, ये अब एसडीएम पता लगाएंगे। और एसडीएम को बाकायदा ये कहा गया है, बुढ़ाना के जो एसडीएम है, अब वो इस सारे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना यह है कि इस मामले में हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। लेकिन अब जो योगी जी हैं, इनके चलते शायद ये पहली बार होगा कि इतने बड़े लीडर पर कोई कार्रवाई होगी, ऐसा भी लोगों का मानना है। अगर ऐसा होता है तो जितने भी उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक भय व्याप्त होगा। वंदे मातरम।